बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को खुशामदीद। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। दोस्तों, कौम बनी इसराइल से एक शख्स था और नाम उसका आमील था। मुल्क, दौलत और हशमत सब उसके पास थी, मगर उसके घर में कोई बेटा ना था। उसका एक भतीजा था जो निहायत गरीब था, मगर जिस्मानी लिहाज से वो बहुत ताकतवर था। दोस्तों, वो लड़का अक्सर सोचा करता कि काश ये मालो दौलत मुझे भी नसीब होती जैसा कि मेरे चचा को हुई। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में ख्याल आने लगा कि क्यों ना मैं अपने चचा को मारकर उसकी सारी दौलत का अकेला वारिस बन जाऊं। दोस्तों, शैतान मरदूद ने उसके दिल और जहन पर कब्जा किया और उसे दिन रात इसी सोचों में रखता। बाला आखिर दुनिया की तमाम लालच मिलाकर शैतान ने उसे बहका दिया और एक रात उसने अपने चचा को मार डाला और किसी दूसरे गांव उसकी लाश फेंक आया ताकि उस पर किसी को शक ना हो। दोस्तों, कुछ दिन बाद वो मकरो फरेब से चंद लोगों को अपने साथ लेकर गया और अपने चचा को ढूंढने लगा और दूसरे गांव तक जा पहुंचा जहां उसकी लाश छोड़ आया था। बाला आखिर उसी गांव वालों पर तोहमत लगाई कि तुम लोगों ने मेरे चचा को मार डाला है। दोस्तों, मारे डर के लोग एक दूसरे पर बहतान लगाने लगे, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में इस वाकया का जिक्र किया है। और जब मार डाला एक शख्स को और फिर लगे एक दूसरे पर तोहमत लगाने, और अल्लाह ताला जाहिर करता है जो कुछ तुम छुपाते हो। दोस्तों, जब लोगों पर आमील के भतीजे ने इल्जाम लगाया तो वो लोग जमा होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह से दुआ करें ताकि अल्लाह हमें खबर दे कि आमील को किसने मारा है, नहीं तो हम बेगुनाह मारे जाएंगे। ये बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदावंद कद्दूस से दुआ की। तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा, मूसा, अल्लाह ताला फरमाता है कि हम गमाज को दुश्मन जानते हैं, गमाजी क्यों करें। इनको कह दो कि एक गाय ज़िबा करें और फिर उसकी जबान लेकर मकतूल पर मारे तो वो जिंदा हो जाएगा और खुद ही बोलेगा कि मुझे किसने कत्ल किया है। दोस्तों, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि वो लोग गाय को पूजते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको गाय ज़िबा करने का कहा ताकि अपने माबूद फानी को अपने हाथों से ज़िबा करें और उन्हें मालूम हो जाए कि जिसे हम अपना माबूद समझते हैं वो तो हमारे जितनी भी ताकत नहीं रखता। दोस्तों, अलगर्ज वो लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और बोले कि ऐ हजरत, गाय कैसी हो, यानी किस रंग की हो। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो गाय खूब जर्द रंग की हो जो अच्छी और सेहतमंद मालूम होती हो। दोस्तों, वो लोग चले गए और कुछ ही दिन के बाद फिर हाजिर हुए और बोले, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, हमें गायों के बारे में कुछ शुबा पड़ा हुआ है, आप हमें बताइए कि आखिर किस तरह की गाय हम लोग तलाश करें। दोस्तों, फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही की कि एक गाय है, ना वो मेहनत करने वाली हो और ना हल जोतने वाली हो, कि फाड़े जमीन को और ना ही देती हो पानी खेतों को, अपने बदन से पूरी तंदुरुस्त हो और दाग उसमें कुछ भी ना हो। तब कहा उन्होंने, अब लाया है तू हमारे पास ठीक बात, अब हम जरूर ज़िबा करेंगे। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको बाज़रिया वही जो बात अल्लाह ताला ने फरमाई उनको बता दी। फिर वो लोग गाय की तलाश करने लगे। एक रोज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन लोगों के सामने बसूरत अजनबी होकर रास्ते में आ मिले और फरमाया कि कहाँ जाते हो। वो लोग बोले कि हम एक गाय ढूंढते हैं और तमाम बातें मूसा अलैहिस्सलाम की बता दी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले कि बनी इसराइल में इस सिफत की एक गाय एक शख्स के पास मैंने देखी है और मैं देख आया हूं कि उसकी कीमत चमड़े भर के रुपए की है। अगर तुम्हारी इस्तात है तो जाकर खरीद लो। दोस्तों, दरअसल गाय का किस्सा कुछ यूं है कि बनी इसराइल में एक मर्द सालेह और नेक बख्त था और उसका एक बेटा था जो कि छोटा सा था, और उसके पास एक गाय थी जो उसने जंगल में अल्लाह के आसरे पर अपने बेटे के लिए छोड़ दी थी और कहा कि ऐ इलाही, मेरा बेटा बड़ा होगा तब उसको ये गाय दीजियो।
बस वही गाय अल्लाह के हुक्म से जंगल में चरती फिरती थी और उसे कोई भी पकड़ ना सकता था। वक्त गुजरता गया और वो लड़का भी बड़ा हो गया। वो नेक बख्त सालेह अपनी माँ का खिदमत गुजार था। वो लड़का रात के वक्त को 3 हिस्सों में तकसीम करता। अव्वल हिस्से में वो सोता, दूसरे में इबादत करता और तीसरे हिस्से में अपने वालिद की कब्र पर जाकर जियारत करता। और जब फजर होती तो जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार ले जाकर बेचता और जो पैसे उन लकड़ियों से हासिल होते उनके भी 3 हिस्से करता। एक हिस्सा फुकरा और मसाकीन में बांटता और एक हिस्सा अपनी माँ को पेश करता और जो बाकी एक हिस्सा बचता उसे दोनों माँ बेटा अपना गुजारा किया करते। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि तेरा बाप जब जिंदा था तो उसने एक गाय जंगल में तेरे लिए खुदा को सौंपी थी, तू वहां जा और इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक के खुदा से मांग, तब वो तुझको तेरी गाय जरूर इनायत कर देगा। और उस गाय की निशानी ये है कि वो मिसले आफताब यानी सूरज की तरह चमकती है। यह सुनकर वो लड़का उस जंगल की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने कहा, या इलाही, मेरे बाप ने इस मैदान में एक गाय मेरे वास्ते छोड़ी थी, बस मैं तुझसे सवाल करता हूं कि वो मुझे इनायत फरमा दे। दोस्तों, उसी वक्त वो गाय उसके सामने आनमदार हुई। फिर उस गाय ने अल्लाह के हुक्म से कलाम किया और बोली, ऐ लड़के, तू अपने माँ बाप का फर्मा बरदार है, बस तू मेरी पीठ पर सवार हो जा। इस पर वो लड़का बोला कि मेरी माँ ने मुझे तेरी पीठ पर सवार होने का नहीं कहा। बस ये कहकर उस लड़के ने गाय को पकड़ लिया और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए घर की तरफ चल पड़ा। दोस्तों, शैतान मरदूद बसूरत एक रखवाले के उस लड़के के सामने आ खड़ा हुआ और बोला कि ये गाय मुझे दे दे, मैं इसका मालिक हूं। मैं इस पर अपना मालो असबाब लाद कर घर जाना चाहता था कि रास्ते में मुझे कोई हाजत पड़ी और मैं उस काम में मशगूल हो गया और ये गाय वहां से भाग गई। अब तू ऐसा कर कि मुझको इस गाय पर सवार करके मुझे मेरे गांव पहुंचा दे और मैं तुझे इसकी मजदूरी भी दे दूंगा। यह सुनकर लड़के ने कहा कि अगर ये गाय तेरी है तो ये ले, तू पकड़ ले। तब शैतान मरदूद ने चाहा कि उसको पकड़ ले, लेकिन गाय उसके हाथ ना आई। ये देखकर वो लड़का सारा माजरा समझ गया और बोला कि ऐ लाइन, तू जा यहां से और खुदा पर भरोसा रख, तेरी नीयत का फतूर तुझे तेरी मंजिल से भटकाता है। ये सुनते ही शैतान मरदूद वहां से दफा हो गया। फिर उस लड़के ने देखा कि एक परिंदा अचानक नमूदार हुआ और गाय के पेट के नीचे से उड़ गया और गाय भी उसके साथ भाग गई। दोस्तों, तब उस लड़के ने पुकारा, ऐ गाय, खुदा के वास्ते मेरे पास आ जा। तब वो गाय उसके पास आ गई। वो बोली कि जो परिंदा मुझे ले भागा था वो परिंदा नहीं बल्कि शैतान था, और जब तूने खुदा का नाम लिया तो फरिश्तों ने मुझे आकर उससे छुड़ाया। प्यारे दोस्तों, अलगर्ज वो नौजवान उस गाय को लेकर अपनी माँ के पास घर आ गया। उसकी माँ बोली, बेटा, हम लोग गरीब हैं, कुछ रुपया पैसा खाने पीने का नहीं, तू ऐसा कर, इस गाय को फरोख्त कर डाल। इस पर लड़का बोला, ऐ वालदा, इस गाय को कितने में फरोख्त कर डालूं? उसकी माँ ने जवाब दिया कि 3 अशरफी में। दोस्तों, वो लड़का अपनी माँ का हुक्म बजा लाया और गाय को लेकर बाजार गया ताकि उसको बेच सके। अभी वो वहीं खड़ा था कि एक शख्स आया और पूछा कि ऐ नौजवान, ये गाय तो निहायत ही खूबसूरत और बेशकीमत मालूम होती है, तुम उसकी क्या कीमत तलब कर रहे हो? इस पर वो लड़का बोला कि जनाब, मैं इसकी कीमत 3 अशरफी मांग रहा हूं। यह सुनकर वो शख्स, जो असल में फरिश्ता अल्लाह की तरफ से भेजा गया था, बोला कि ऐ नौजवान, इसकी कीमत तो तुम बहुत कम मांग रहे हो, ये गाय तो 6 दिनार की मालूम होती है, बस तुम इसे 6 दिनार की ही फरोख्त करो। दोस्तों, ये सुनकर वो लड़का बोला कि मेरी माँ ने इसे 6 दिनार में फरोख्त करने का नहीं कहा, अगर तुम इसके वजन के बराबर भी दिनार मुझे दोगे तब भी मैं अपनी वालदा से पूछे बिना इसको नहीं बेचूंगा। किस्सा मुख्तसर, आखिर वो लड़का अपनी माँ के पास आया और कहा कि माँ, इसकी कीमत तो बाजार में 6 दिनार लगती है। तब उसकी माँ ने उसको इजाजत दे दी। जब वो दोबारा बाजार वापस आया तो फरिश्ते ने उसकी कीमत 12 दिनार लगाई। वो वापस घर गया और माँ को बताया कि इसकी कीमत तो अब 12 दिनार हो गई है। उस पर उसकी माँ बोली कि ऐ बेटा, कोई फरिश्ता ही होगा जो इसकी कीमत 12 दिनार लगाता है और वो हमको फायदा बताने के वास्ते आया होगा। फिर वो जवान वापस बाजार गया तो क्या देखता है कि वो शख्स जो असल में फरिश्ता था अभी तक वहां मौजूद था। तब वो फरिश्ता उस लड़के से बोला कि अपनी माँ से जा कहो
کہ اس گائے کو ابھی مت بیچو، اور اپنی والدہ سے یہ بھی کہنا کہ موسیٰ بن عمران کے آنے تک اس کو رکھیو، کیونکہ ایک شخص بنی اسرائیل میں مارا گیا ہے اور قاتل اب تک اس کا نامعلوم ہے، اور وہ لوگ تم سے یہ گائے خریدیں گے اور چمڑا بھر کے دینار تم کو اس کے عوض دیں گے۔ دوستو پس ایسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام اور وہ لوگ گائے ڈھونڈتے ہوئے ان ماں بیٹے کے پاس جا پہنچے اور چمڑا بھر کے روپے وزن کر کے ان کو دیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق کثیر ان کی عبادت اور نیک نیتی کے سبب دیا۔ اور ادھر بنی اسرائیل نے اس گائے کو ذبح کر کے اس کی زبان مقتول کی گردن پر پھیری تو وہ زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کا نام خود بتایا جو اس کا اپنا بھتیجا تھا۔ دوستو جیسے ہی اس گائے کی زبان اس کی گردن پر پھیری گئی تو اس کی رگوں سے اور گلے سے خون جاری ہوا۔ تب وہ بآواز بلند بولا، اس نے کہا، اے لوگو، گواہ رہو مجھ پر کہ مجھے گاؤں والوں نے نہیں بلکہ میرے بھتیجے نے دولت کے لالچ سے مارا ہے۔ اتنا بول کر دوستو وہ پھر مر گیا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عامیل بن مقتول کے بھتیجے کو جو کہ قاتل تھا سزا دی اور مار ڈالا، اور اس کا قصاص لے کر تمام مال و اسباب اس کا فقیروں اور محتاجوں میں بانٹ دیا۔ وہاں کے لوگوں نے اس قاتل کے شر سے امان پائی، اور وہ پھر سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ پیارے دوستو، ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کر دیں۔ انشاءاللہ کل ایک نئے قصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔